ये खबर आपको निश्चित तौर पर परेशान करेगी। अमेरिका में स्कूल खुलते ही फिर बेकाबू हुआ कोरोना। स्कूल खुलते ही अमेरिका में बच्चों को तेजी से बना रहा है अपना शिकार। 11 से 18 नवंबर के बीच 1,82,000 बच्चों में संक्रमण। 1,42,000 बच्चों में 2 हफ्ते पहले मुकाबले कोरोना के नए केस 32% बढ़े। स्कूल खुलते ही कोरोना फैल रहा है अमेरिका में। ध्यान से देखें, सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इसकी डिटेलिंग है। ये देखें, स्कूल कॉलेज खुलते ही कोरोना बेकाबू अमेरिका। एक हफ्ते में 1,42,000 बच्चे संक्रमित। भारत ओडिशा में 53 बच्चियां, 22 MBBS छात्रों में संक्रमण। जूम इन करें राहुल, वेल डन। ये यहां पर 2 हफ्तों में 32% की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में 12 बच्चे संक्रमित। भारत और अमेरिका देखें आप यहां पर। मैं चाहूंगा नीचे प्लीज एक बार निकट टीचर टिकर पे भी ब्रेकिंग चला दे। 68 लाख से ज्यादा बच्चे शिकार अमेरिका में। तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल में 28 बच्चे संक्रमित। ये हमारे सामने हैरान करने वाले फैक्ट्स हैं। किस तरीके से कोरोना तेजी से फैल रहा है। मैं प्रोफेसर राजन से एक यहां पर टेक लेना चाहूंगा। प्रोफेसर राजन, आप थोड़ा सा मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे एक चीज, ऑफ द कफ आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। वैक्सीन वहां पर लोग नहीं लगा रहे थे, बच्चों को लगनी शुरू नहीं हुई है। क्या भारत के लिए जरूरी नहीं है कि विदेशों से अब ये सीखें कि कितना लीथल हो गया ये सब कुछ? जी निशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी अमेरिका का जो रिपोर्ट है वहाँ पे बच्चों में फैल रहा है, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड वहाँ पे नहीं है तो वो खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे। और चूंकि स्कूल खोल दिया गया है और बच्चे उस ढंग से प्रोटेक्शन नहीं ले पाते हैं जैसे कि एडल्ट ले पाते हैं, तो वहाँ फैल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं, पोलैंड, जर्मनी इत्यादि, और रशिया में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो रशिया में भी काफी जगहों पे कोरोना फैला हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारत को बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। हमें सारे प्रोटेक्शंस लेके चलने पड़ेंगे। और खासकर अब जो बच्चों की वैक्सीन की बात है वो यहाँ पे भी हमें शुरू करनी चाहिए, बूस्टर डोजेस के अलावा। आप जो बता रहे हैं बूस्टर डोजेस के अलावा, और यहां पर अब एक सबसे बड़ा चिंता का जो विषय है अशोक सर, वो ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में जो कोरोना फैल रहा है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन। योर टेक सर, वेरी क्विक टेक सर। जी बिल्कुल ठीक है, परंतु मेरे ख्याल से ज्यादा वहां पर अनवैक्सीनेटेड हैं जिनको ये ज्यादा कोरोना उनके वो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, मैं अभी पिछले ही कुछ दिनों में मॉस्को में था और मैंने बहुत लोगों से पूछा, वहां पर बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है क्योंकि वो कहते हैं जो हमको तो कोरोना हो चुका है तो इसलिए हमारे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। तो ज्यादा वहां पर अनवैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो को हम एंड कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे। लगभग लॉकडाउन यही है आखिरी रास्ता। नेगेटिव है तो अच्छा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच तेलंगाना और कर्नाटक में कोरोना का विस्फोट हो गया है। तेलंगाना के एक ही मेडिकल कॉलेज के 50 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये सभी करीमनगर के सी आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत। डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है ओमिक्रॉन। बूस्टर डोज ले चुके लोगों में भी नए वेरिएंट का संक्रमण देखा गया। तो अभी तो भारत में बूस्टर डोज पर बात ही हो रही है, लगेगी नहीं लगेगी बहुत दूर की बात है। और जो लोग बूस्टर डोज जिन देशों में दे दिया गया वहां भी इसका खतरा दिखा है। WHO ने खतरनाक ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन को लेकर हिदायत। ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का करीब 2.5 गुना ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिन्हें पहले एक बार कोविड हो चुका है, यानी जिन लोगों को बीटा या डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हो चुका है उन लोगों को ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा है। स्टडी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में दोबारा संक्रमण की दर 0.7% गिर गई थी, जो अब बढ़कर 2.4% पहुंच गई है। ये आंकड़े भारत जैसे देश के लिए डरावने हैं। और यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। आखिर क्यों बैन लगा दिया गया, आधे मिनट में ये खबर देखिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका और कोरोना के केस के बढ़ने के बाद यूपी की योगी सरकार ने लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। रात 10 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में ओमिक्रॉन के 9 केस मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, SMS अस्पताल के डॉक्टर्स ने इसकी पुष्टि की है। देश में बढ़ता कोरोना का जाल,
तीसरी लहर के लिए ओमिक्रॉन जिम्मेदार। 10 दिनों के अंदर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 5 राज्यों में पहुंच चुका है। जिस भी व्यक्ति में इस वायरस की पुष्टि हुई है उसका इलाज जारी है, लेकिन चुनौती वो लोग हैं जो जांच से बच गए हैं या जिन्हें नहीं मालूम कि वो ओमिक्रॉन के साथ जी रहे हैं। वर्ल्ड मैप में जो येलो स्पॉट आप देख रहे हैं, वहाँ पर कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसमें लगभग पूरा यूरोप और अमेरिका है। रूस भी कोरोना से जूझ रहा है, जबकि जो लाल स्पॉट है वहाँ पर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है।